जय हिंद। ज्ञान कुटिया 1234 में आप सभी का स्वागत है। रीट 2022 का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और आज का पहला क्वेश्चन है कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है। ऑप्शन ए है क्रियात्मक संक्रियात्मक, ऑप्शन बी है सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन बी सी है प्रयत्न भूल का सिद्धांत, ऑप्शन डी है अनुबंधन का सिद्धांत। तो याद रखेंगे संक्रियात्मक सिद्धांत यहाँ कह रहा है, बी ऑप्शन है सूझ का सिद्धांत। तो समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है आपका सूझ का सिद्धांत। याद रखेंगे सूझ का सिद्धांत। और ये सूझ का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखेंगे सूझ का सिद्धांत हमारे ये कोहलर साहब ने दिए हैं और ये सूझबूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। और ये वनमानव पर सिद्ध किया गया था और इन्होंने अपने प्रयोग में 6 वनमानव लेकर के गए थे, यानी 6 वनमानव, और 6 में से एक सुल्तान पर ही इन्होंने सिद्ध किए थे। और याद रखेंगे संक्रियात्मक सिद्धांत जो है, ये आपका संक्रियात्मक सिद्धांत, ये आपका संक्रियात्मक सिद्धांत जो है ये आपका जीन पियाजे का दिया हुआ है। संक्रियात्मक सिद्धांत जीन पियाजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। इसको हम लोग कहते हैं विस्मृति या भूल, मतलब ये होता है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं आवृत्ति का सिद्धांत, बार बार का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत को और हम लोग कहते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने हैं, तो याद रखेंगे इस सिद्धांत के प्रतिपादक है हमारे स्किनर साहब ने, थर्नडाइक ने सिद्धांत किए हैं प्रयत्न भूल का सिद्धांत, और ये बिल्ली पर सिद्ध किए थे। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये अनुबंधन का जो सिद्धांत है, ये हमारे अनुबंधन के सिद्धांत दिए हैं स्किनर साहब जी ने। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और एक शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत याद रखेंगे ये पॉलो साहब ने दिए हैं, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर साहब ने दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के लिए 16 पीएफ परीक्षण किसने दी थी। 16 पीएफ परीक्षण किसने दी थी। ऑप्शन ए है आरबी कैटल, ऑप्शन बी है गॉर्डन अल्पोर्ट, ऑप्शन सी है सेल्जन, ऑप्शन डी है अस्प्रेजर। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा आरबी कैटल। आरबी कैटल ने 16 पीएफ परीक्षण का दिए थे। आरबी कैटल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे। परिवेश की वस्तुएं हैं जिसमें प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्या होती है। ऑप्शन ए है प्रबलन, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है प्रेरक, ऑप्शन सी है उद्दीपक, ऑप्शन डी है प्रलोभन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेरक, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रेरक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी होती है। त्रिआयामी के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी है 110, ऑप्शन सी 135 और ऑप्शन डी है 120। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे 120 होता है। कितना होता है, तो 120 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया था और वो क्या है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए है स्याही का धब्बा, ऑप्शन बी है वाक्य पूर्ति, ऑप्शन सी है विषय आत्मबोधन, ऑप्शन डी है मूल्यांकन मापी। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा विषय आत्मबोधन, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विषय आत्मबोधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्वता इत्यादि में व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन ए है परिपक्वता, ऑप्शन एक बार फिर से क्वेश्चन, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, ये कथन बताना है। ऑप्शन ए है नहीं है, ऑप्शन बी है हाँ, ऑप्शन सी है निश्चित, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो याद रखेंगे परिपक्वता इत्यादि व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को हम लोग अधिगम नहीं कहेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ये अधिगम आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्य के लिए होता है। ऑप्शन ए है बच्चे, ऑप्शन बी है प्रौढ़, ऑप्शन सी है चिड़िया, ऑप्शन डी है पशु। तो देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा प्रौढ़। याद रखेंगे यहाँ कह रहा है ना कि अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं की श्रेणी में प्रयोज्य के लिए कौन होते हैं, तो याद रखेंगे प्रौढ़ होते हैं। बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे नहीं सोच सकते हैं, और चिड़िया भी नहीं होती है, और पशु भी नहीं होते। याद रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रौढ़। प्रौढ़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है, पैरों की उचित। ऑप्शन ए है मस्तिष्क और आत्मा से, ऑप्शन बी है अधिगम व शिक्षा से, ऑप्शन सी है शक्ति और गति से, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो याद रखेंगे गामक विकास से हमारा
तात्पर्य जो होता है मांसपेशियों में विकास पैरों के उचित क्या होता है, तो शक्ति और गामक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन शक्ति और गामक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ के लिए किया है। ऑप्शन ए है, याद रखेंगे, अपसारी अभिसारी यहाँ कर रहा है, अपसारी नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए है बुद्धि के लिए, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता के लिए, ऑप्शन बी है सृजनात्मकता के लिए, ऑप्शन सी है बुद्धि एवं सृजनात्मकता के लिए, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो याद रखेंगे ये आपका गिलफोर्ड ने जो अपसारी चिंतन का प्रयोग किया है ना, ये आपका किया है सृजनात्मकता के लिए, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। याद रखेंगे पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संरचना, संचरण, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी है संतुलिनीकरण, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिच। तो ये कह रहा है कि कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो याद रखेंगे इसका हो जाएगा संतुलिनीकरण, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संतुलिनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि जिस इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका भंडारण गृह निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है ए इदम, ऑप्शन बी है अहम, ऑप्शन सी है परम अहम, ऑप्शन डी है इदम एवं अहम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अहम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अहम, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे कल लेकर के क्वेश्चन सेट